आप एनीमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से आपकी सेहत गिरती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है और क्या ये वाकई बहुत खतरनाक है। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही समझाइए एनीमिया होता क्या है। जी। आज के टाइम में लोगों को ये नहीं पता एनीमिया क्या है, लेकिन हर किसी को जिसको ये महसूस होने लगता है कि थकान हो रही है, थोड़ी सी खून की कमी हो गई है, हेमोग्लोबिन डाउन हो गया, एनीमिया हो गया, क्या वाकई यही एनीमिया है? देखिए, डेफिनेटली बड़ा कॉमन रोग है और कई बार पता नहीं चलता लोगों को, क्योंकि उनको लक्षण मालूम नहीं होते हैं इसके। आमतौर पर हमारा जो रक्त है, ब्लड जिसको बोलते हैं, उसमें जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, और हीमोग्लोबिन में भी आप देखें तो मुख्य रूप से आयरन का जो कंटेंट है, जिसको कि हीम कहते हैं, ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो आयरन की कमी जब हमारे भोजन में होती है मुख्य रूप से, तो उसके कारण रक्त की कमी या रक्त की कोशिकाएं जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी कमी होने से एनीमिया होता है। और अगर इसको हम देखें तो बहुत गंभीर ये हो सकता है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, जो कि ऑक्सीजन प्राणवायु जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो रक्त के माध्यम से जाती है। और रक्त की कमी अगर होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आपका जो एनीमिया जिसको होगा, तो डेफिनेटली उसमें फिर आपके ऑर्गन्स को भी रक्त की सप्लाई कम मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी उनको कम पहुंचेगी, और उससे हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन्स पर भी जो है बहुत असर पड़ सकता है। जहाँ तक कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से देखें तो भोजन में यदि आयरन का कंटेंट नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो आयरन है, जो खून को बनाने में जो काम आता है, हीमोग्लोबिन बनाने में जो काम आता है, वो भोजन के माध्यम से हमको मिलता है। तो अगर आप ऐसे भोजन खाते ही नहीं है जो आयरन कंटेंट जिनके अंदर अधिक है, तो ये एक कारण हो सकता है। और इसके अलग देखें तो यदि आपको किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में, कहीं आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, उसमें से खून आ रहा है, या आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स आपको है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, आपकी आंतों के अंदर जो है कहीं छाले हो गए, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, या महिलाओं में भी जो है जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। महिलाओं में इसलिए बहुत ज्यादा आमतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें मासिक धर्म के समय ब्लड लॉस काफी होता है। तो इस प्रकार से कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि किसी अन्य बीमारी के कारण भी एनीमिया आपको हो सकता है। जैसे किसी लोगों की किडनी खराब हो जाती है, जब किडनी रोग जिनको हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन और कम हो करके एनीमिया हो जाता है। कभी कभार कुछ औषधि लेने से, दवाई लेने से भी फर्क पड़ता है। या फिर हम देखें तो कई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दी जाती है, ये भी हमारे शरीर में रक्त को कम कर देती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा पित्त की अधिकता जब हमारे शरीर में होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो तब हमारे शरीर में ये पांडु रोग, इसको आयुर्वेद में कहा गया है, एनीमिया को, क्योंकि शरीर इसमें पीला पड़ जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि त्वचा थोड़ी सी पीली नजर आती है, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, तो इसलिए इसको पित्त के साथ आयुर्वेद में जोड़ा गया है। फरीदाबाद से राजेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी, मुझे ये जानना है, मेरी उंगलियों में स्वेलिंग रहती है काफी। अच्छा। और जी हाँ जी, तो दर्द रहता है मेरे काफी, तो रीजन जान सकता हूँ उंगलियों में स्वेलिंग क्यों रहती है मेरे? नहीं, केवल उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में भी होता है? सिर्फ हाथों की उंगलियों में स्वेलिंग रहती है मेरे। और सूजन पूरी उंगली में है, या जो जहाँ पर आपका जो गांठें, जो जोड़ होता है वहाँ पर? हाँ जी, जो गांठें हैं सर्दियों में रहती है, गांठें हैं जहाँ पे, वहाँ पे। अच्छा, देखिए, रीजन जैसा आपने कहा सर्दियों में होता है, तो सर्दियाँ जो है उसमें वात की अधिकता होती है, ड्राइनेस होती है, ठंड होती है, और आमतौर पर कई बार जो है हमारा जो सर्कुलेशन है, हमारी चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, जो चैनल्स के अंदर जो भोजन है और अन्य चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें कभी कभार थोड़ी सी स्लगिशनेस, थोड़ी सी रुकावट उनके अंदर आने की वजह से वहां पर चीजें पूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती, जिसके कारण वो वहीं जमा हो जाती है। तो इसमें मालिश बहुत फायदा करती है। गर्म पानी में थोड़ा हाथ रखें, आप नमक डाल के गर्म पानी थोड़ा तैयार कर लें, उसमें कुछ देर के लिए अपने हाथ रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें, हाथों को थोड़ा, उंगलियों को आगे पीछे करें, और तेल की मालिश नियमित रूप से करें। छोटी सी चीजों को यदि हम समझने लगे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हम जो है बच सकते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जब रोग बहुत आगे बढ़ जाता है तब कहीं डॉक्टर के पास हो जाते हैं, पहले उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। मैंने देखा है लोगों की कुछ ऐसी आदत है
कि रोग को जब शुरुआत होती है उस समय गंभीरता से नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। अगर कुछ भी रोग आपको है, आपको छोटा सा सिरदर्द भी एक होता है, सिरदर्द को लोग कई बार समझ लेते हैं कि चलो ये तो ऐसे ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिरदर्द होता ही रहता है। लेकिन अगर सिरदर्द आपको बार बार हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो फिर आपको उसका भी जो है देखना चाहिए कि क्यों मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो, उंगलियों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है। कमर दर्द बड़ी कॉमन चीज है, उसको लोग नजरअंदाज करते हैं। कई बार सोचते हैं चलो थोड़ा सा बैठने की वजह से हो गया होगा, मेरा काम बैठने का। लेकिन काम चाहे कुछ भी करें आप, शरीर आपका स्वस्थ रहना चाहिए। कई चीजें हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं। कई बार लोगों को जलन होती है, पेट में गैस बनती है, उसको भी लोग सोचते हैं चलो नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे जब वो बढ़ जाती है और बढ़ करके वो पूरे शरीर में और स्थानों पर भी जाकर के वो जब अपना रूप दिखाती है, जो भी उसका जो रूट कॉज है, चाहे वात है या पित्त है या वो एसिड है, तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, मैंने देखा है। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार हमें कैसे पता चले कि हमें एनीमिया की बीमारी हो गई है, यानी कि क्या है इसके लक्षण, क्या है इसके सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चले कि हमें वाकई में एनीमिया की प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो कमजोरी इसमें मुख्य रूप से एक लक्षण होता है। आमतौर पर कमजोरी महसूस करेंगे आप, या फिर जो है थोड़ा बहुत चलने फिरने पर, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कहीं पर जो है आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े, तो उसमें सांस बहुत जल्दी फूलने लगता है। हाथ पैर थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके हाथ बड़े ठंडे हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं तुरंत, या दिल की धड़कन पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं वो बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है मुख्य रूप से हम ये भी देखते हैं कि त्वचा का पीला पड़ना, आपके चेहरे पर पीलापन नजर आता है, सुस्ती सी एक नजर आती है, जो ग्लो है आपकी स्किन के अंदर, एक चमक जो है वो आपको नहीं दिखाई देती है। तो ये इसके आम लक्षण हैं देखने में। और अगर ऐसे लक्षण कभी दिखते हैं आपको तो थोड़ा सा ब्लड चेकअप जरूर कराएं, रक्त की जांच कराएं, ताकि आपको समय रहते मालूम चल जाए कि क्या इसका वजह है। और अगर समय रहते आपको रोग का पता चल जाता है, उसके कारण का पता चल जाता है, तो उसकी चिकित्सा ज्यादा आसान होती है, बजाय के ये जो एनीमिया और दूसरे शरीर के ऑर्गन्स को भी खराब कर दे और क्रोनिक अवस्था में चला जाए और इतना कम हो जाए कि आपको जो है चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। तो उससे पहले ही अगर हम जो है इसका उपचार करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा जब खतरनाक कंडीशन हो जाती है फिर उस समय कई बार औषधियां काम नहीं करती हैं और फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चढ़ाना पड़ता है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। एक तो आपको एनीमिया की समस्या है, जानते हैं आप खून की कमी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अब ये जानते हैं डॉक्टर साहब से कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एनीमिया होने की वजह से हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वैसे ही खून की कमी है, एनीमिया है, इसके अलावा और क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है फटीग जिसको बोलते हैं, कमजोरी या वीकनेस, आदमी को काम नहीं कर सकता है, सांस फूलना दूसरी बीमारी है। इसके अलावा जो है बाल हेयर लॉस भी होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऐसे मानते हैं कि जो धातु है हमारे शरीर के, सबसे जो है धातुओं का एक दूसरे से आपस में कनेक्शन होता है। अगर रक्त की कमी होगी तो रक्त के बाद मसल्स भी वीक होंगी, आपकी मांसपेशियां भी कमजोर पड़ेंगी, हड्डियां भी कमजोर पड़ेंगी। अल्टीमेटली जो है जो और धातु आगे के, शुक्र धातु भी आपको कम होगा, उसके कारण से आपको इनफर्टिलिटी या वीकनेस, कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस, आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके शरीर में जो है बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है, आपको शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि रक्त से ही हमारा शरीर जो है थोड़ा गर्म रहता है। तो ये तमाम जो है प्रॉब्लम्स आपको एनीमिया की वजह से आ सकती हैं। और जैसा मैंने कहा पहले भी, यदि हम इस पर गौर नहीं करेंगे तो हमारे कुछ ऑर्गन्स भी कमजोर होने लगेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जितने भी शरीर के जो हमारे निर्माण करता है, चाहे वो छोटी से छोटी एक कोशिका है, छोटी से छोटी एक सेल है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उसके ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रक्त का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, और रक्त की प्रॉपर क्वांटिटी होनी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी हमारी जो है रक्त से ही बनती है। जो इम्यून पावर है हमारी, उसमें चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपने नाम सुने होंगे, ये सब रक्त के निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। और रक्त में किसी प्रकार की विकृति जब आती है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, और इम्यूनिटी कमजोर होने से इन्फेक्शंस आपको बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं। तुरंत जुकाम लग गया है, कभी बुखार चढ़ गया है, कभी आपको जो है धूल मिट्टी में गए तो वहाँ सांस फूलना शुरू हो गया है। इस तरह की प्रॉब्लम्स ब्लड की वजह से आ सकती हैं। रक्त हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, इसकी कमी अगर होगी तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाएंगे।
इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि आयुर्वेद में वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिससे कि एनीमिया से छुटकारा पाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? सबसे पहले तो देखिए, डाइट का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी डाइट में जो है कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए, आयरन युक्त, लोह युक्त जो चीजें होनी चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में अगर देखें तो आंवला बहुत बढ़िया चीज है। आंवले का चूर्ण आप अगर सेवन करें सुबह शाम 1-1 चम्मच, तो उससे आपको काफी फायदा होता है, क्योंकि पित्त का भी शमन करता है और इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में खून बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हरी सब्जियां हैं, पालक का सेवन आप कर सकते हैं। पालक का सूप बना करके पिए, पालक का साग खाएं या पालक का जूस भी बना करके पिए। चुकंदर बहुत अच्छा काम करती है, चुकंदर का जूस आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गाजर आप कद्दूकस करें और दूध में उबाल करके उसका सेवन करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। सेब के अंदर भी आयरन की क्वांटिटी होती है, तो एप्पल सेब यदि आप नियमित रूप से खाएं उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आयुर्वेद में हमारे यहाँ च्यवनप्राश मिलता है, च्यवनप्राश का सेवन आप करें। लेकिन मेन चीज का ध्यान रखना है, कारण को जरूर समझना है, क्या वजह है, क्यों खून नहीं बन रहा है। ये तो आपने चीजें ले ली खून बनाने वाली, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, अगर उस पर काम नहीं किया आपने तो आप बना भी रहे हैं इधर से और उधर से वो खराब भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। तो उसको जरूर पकड़ना है कि कहीं पर कोई ब्लीडिंग है, कोई और खराबी है, कोई अल्सर हो गया है, या आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, या कोई अन्य रोग है, या लिवर आपका जो वीक हो गया, लिवर काम नहीं कर रहा ठीक से, पाचन ठीक नहीं हो रहा है, धातु निर्माण नहीं हो रहा है, रक्त धातु के निर्माण में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, रक्त धातु की जो अग्नि है जो उसको बनाती है, ट्रांसफॉर्म करती है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा हम धीरे धीरे आपको आयुर्वेद भी सिखाते जा रहे हैं, आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है उसको भी बताते हैं हम आपको, आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को भी समझाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एनीमिया हो ही नहीं, तो भाई उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि हमें ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, और दूसरी बात अगर आ चुकी है तो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? देखिए, अगर प्रॉब्लम आपको ना आए उसके लिए तो मैंने बताया कि आपको डाइट अच्छी रखनी चाहिए। गाजर वगैरह खाइए, पालक खाइए, चुकंदर खाइए, सेब खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ड्राई फ्रूट्स अगर आप खा सकते हैं, कई बार लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन अगर खा सकते हैं तो किशमिश खाइए, मुनक्का खाइए, खजूर खाइए, इनसे खून की वृद्धि होगी। और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो सबसे पहले जो है, कुछ भी करने से पहले आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम है क्यों आपको, बिफोर यू स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट। कुछ भी ऐसा नहीं कि जाके आपने वो दवाई ले ली, उससे खून बढ़ने वाली दवाई शुरू कर दी। हमारे पास भी लोग आते हैं कि जी कोई ऐसी शीशी दे दो, शीशी बोलते हैं कि उसको शीशी दे दो, थोड़ा पीना शुरू करें, या कोई सिरप दे दो। क्योंकि मेंटेलिटी लोगों की है कि कोई टॉनिक दे दिया तो बस काम हो गया मेरा। टॉनिक पीने के लिए जो लोग तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि टॉनिक मैं नहीं दूंगा आपको। मैं आपको ये समझाऊंगा, सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आपका खून क्यों नहीं बन रहा है। कितने सारे रोग हो सकते हैं, कई प्रकार के एनीमिया है, कई प्रकार के ऐसे एनीमिया है जिनका इलाज ही नहीं है। या बच्चों में एक जेनेटिक रोग है थैलेसीमिया, उसकी वजह से खून नहीं बनता है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर कहीं ना कहीं आप घातक अवस्था में आपका रोग पहुंच जाएगा और घातक सिद्ध होगा, आपके लिए जानलेवा सिद्ध होगा। तो ऐसे ही हम क्यों ऐसी नौबत आने दें, क्यों ना शुरू से ही हम जो है अपने आप को संभालें, अपने आप को समझें, और यही हमारा उद्देश्य है। बार बार आपसे हम निवेदन करते हैं, अपना ख्याल रखिए। चलिए चिकित्सा बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, और जानते हैं डॉक्टर साहब से कि हम मस्से से कैसे पाएं छुटकारा, क्या है इसके लिए डॉक्टर टिप्स। डॉक्टर साहब, मस्सा कभी कभी बहुत गलत जगह पर निकला होता है, और अगर हम चेहरे की बात करें तो बहुत बार हमने देखा है वो खूबसूरती बिगाड़ता है, कैसे उससे छुटकारा? देखो, सबसे पहले समझना ये है कि क्यों निकलते हैं वो, क्या कारण क्या है। कुछ ना कुछ अंदर टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई जो अशुद्धि है, रक्त की अशुद्धि है, किसी धातु की अशुद्धि है, त्वचा में कोई टॉक्सिन्स है, पहले उसको जरूर समझना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, शायद आप भी अब सुनकर ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात कि अभी डॉक्टर साहब कहने वाले हैं कि कारण को पकड़िए, तो वो बहुत जरूरी है। बाहर लगाने वाली चीजें हैं कई, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लहसुन का थोड़ा रस निकाल लीजिए, लहसुन के रस से जेंटल मसाज उसकी रूट पर करिए, या ताजा अदरक छोटा सा नुकीला उसको काट लीजिए, नोक उसकी बना लो। चूना जो होता है, सफेद चूना, ताजा चूना पान वाले के पास जैसे मिलता है, उसमें डिप करके उसकी आप जो भी मस्सा जहाँ बना उसकी जड़ पर उसको थोड़ा सा रब करना है। या जो है
आलू का रस निकाल करके और उसमें बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला करके उससे थोड़ा मसाज करेंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। या प्याज ले लीजिए, प्याज को हल्का सा जो है थोड़ा सा आप पेस्ट बना लीजिए उसका, चाहे तो थोड़ा भून करके, हल्का सा, ज्यादा नहीं भूनना, या कच्ची प्याज को पेस्ट बना करके और उसके ऊपर लेप लगाइए, उसको बांध दीजिए पट्टी से। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको करने से थोड़ा बहुत आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन इंटरनल जो है उसको जरूर देखना है आपको। कभी कभार मैंने देखा है कि वो बिल्कुल इतना बाहर हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है कि कोई चीज काम ही नहीं करती। तो उस अवस्था में हम कई बार आपको ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा इसको आप डॉक्टर से सलाह लेके सर्जिकली भी रिमूव करा सकते हैं, इसको रिमूव करा दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इंटरनल आप शुद्धि नहीं करेंगे, शोधन नहीं करेंगे, तो फिर कहीं दूसरी जगह भी वो जाके निकल सकता है।